वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के फिजिक्स का दूसरा पाठ प्रकाश का अपवर्तन को पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। प्रकाश का अपवर्तन आज हम लोग पढ़ेंगे। अपवर्तन का अर्थ मुड़ना होता है तथा परावर्तन का अर्थ लौटना होता है। तो परावर्तन हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब अपवर्तन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, जैसे हवा से कांच हो गया, जैसे हवा पारदर्शी माध्यम है, कांच पारदर्शी माध्यम है, निर्वात पारदर्शी माध्यम है, जल पारदर्शी माध्यम है। तो प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में जाती है तो मुड़ जाती है, तो उसे मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या प्रकाश की किरण जब जल से कांच में जाती है तो मुड़ जाती है, उसी मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। अगर एक गिलास है, उस गिलास में आप पेंसिल रख दीजिएगा तो देखिएगा वह पेंसिल टेढ़ा प्रतीत होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टेढ़ा प्रतीत होता है। पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगर एक बाल्टी में पानी भर दिया जाए और उसमें सिक्का डाला जाएगा तो वह सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। इसको आप स्वयं प्रयोग करके देख सकते हैं। ये सभी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात या शून्य में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में ही होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशतः सघन माध्यम है, और जिसमें प्रकाश की चाल जितना ही कम होगा वो उतना ही सघन माध्यम है। तो वायु में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर, जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर। तो प्रकाश की चाल पानी में कम है, इसलिए पानी सघन माध्यम होगा, वायु विरल माध्यम होगा। उसी तरह पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशतः सघन माध्यम है। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पानी में प्रकाश की चाल अधिक है और कांच में कम है, इसलिए जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा वह सघन माध्यम होगा। तो यहाँ पानी की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है। कांच की अपेक्षा पानी विरल माध्यम है, जिसमें प्रकाश की चाल जितना ही अधिक होगा वह उतना ही विरल माध्यम होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल जितना ही कम होगा वह उतना ही सघन माध्यम होगा। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को जान लेते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये भी दो माध्यम को अलग कर रहा है, तो दो माध्यमों के अलग करने वाले को परावर्तक सतह कहा जाता है। चित्र में ये भी परावर्तक सतह है, और दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो चित्र में PQ आपतित किरण है। नेक्स्ट है आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर आपतित किरण टकरा रही है, इसलिए इसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। Q आपतन बिंदु है। नेक्स्ट है अभिलंब किसे कहते हैं? तो किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। चित्र में NQM यानी यह अभिलंब है। नेक्स्ट है अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? तो दूसरे माध्यमों में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। देखिए यह वायु है, यह कांच है। वायु की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है, कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होता है और कांच में प्रकाश की चाल कम होता है। वायु में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो दूसरे माध्यमों में मुड़कर जाते हुए प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। चित्र में QR अपवर्तित किरण है, यहाँ पे लिख दिया हूँ QR अपवर्तित किरण।
आगे है आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसको प्रकाश के परावर्तन में भी बताया गया है, प्रकाश के अपवर्तन में भी बताया जा रहा है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए यह आई आपतन कोण है तथा अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। चित्र में आर अपवर्तन कोण है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तथा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए यह प्रकाश की किरण है और यह विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच में जा रही है, क्योंकि कांच वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है। यही अभिलंब है और इसकी तरफ मुड़ जा रही है। और यह जो है 2 नंबर पॉइंट का डायग्राम है। तथा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए यह सघन माध्यम है कांच और इसे विरल माध्यम वायु में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो इसको याद कर लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तथा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। देखिए यह 2 माध्यम है, यहाँ पे अलग माध्यम है, यहाँ पे अलग माध्यम है, लेकिन इस पर जब लंबवत पड़ती है तो वह सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। लंबवत पड़ने वाली किरण सिल्ली से सीधे निकल जाती है, कांच की सिल्ली है और इससे सीधे निकल जाती है। नेक्स्ट है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। अपवर्तनांक को स्मॉल n से सूचित किया जाता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र होता है शून्य में प्रकाश की चाल अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल सब में वही रहेगा, या जल का अपवर्तनांक पूछे तो या हीरे का अपवर्तनांक पूछे तो, और नीचे उस माध्यम में प्रकाश की चाल लिखा जाएगा तो कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा। अतः शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा। शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो 5 को 0 से 5 को 0 यह कैंसिल हो जाएगा, 3/2 बचेगा। 3/2 में भाग दीजिएगा तो 1.5 आएगा। अतः कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। उसी तरह अगर आप जल का अपवर्तनांक निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ऊपर लिखा जाएगा शून्य में प्रकाश की चाल बटा नीचे लिखा जाएगा जल में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तथा जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 3 लाख में 2,25,000 से भाग दीजिएगा तो 1.33 आएगा। नेक्स्ट है, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो किसी माध्यम का निर्वात की अपेक्षा अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात निर्वात की अपेक्षा किसी माध्यम का अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। नेक्स्ट है, आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। इसी को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिज्म किसे कहते हैं। तो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। जैसे प्रिज्म का डायग्राम यहाँ पे बना दिया गया है। प्रिज्म में 5 सतह और 12 किनारे होते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा।